गाइस अस्सलाम वालेकुम। साहिन की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड के पकौड़े, जो कि बहुत टेस्टी लगते हैं। बहुत अमेजिंग रेसिपी है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कितनी परफेक्ट है। मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी। एकदम एकदम आप जो दुकान पे मिलते हैं एकदम वैसे ही स्वाद आएगा। इसे आप रखेंगे तो नरम भी नहीं होंगे। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने सबसे पहले बेसन ले ली हूँ। तो बेसन आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। एक कटोरी या कप रख लीजिएगा, उसी हिसाब से सारा मेजरमेंट करिएगा। तो देखिए यहाँ मैंने बेसन के अंदर थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे। ज़्यादा हमें हल्दी नहीं डालना है, थोड़ी ही हल्दी डालेंगे। अब इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम अजवाइन डालेंगे। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, तो ज़रूर आप डालिएगा। बहुत अच्छी लगती है इसमें अजवाइन। तो देखिए इसे हाथों से इस तरीके से क्रश करके डालेंगे। थोड़ा सी इसे क्रश करके डालने के बाद हम आप चाहें तो किसी चीज़ से इसे चम्मच वगैरह से के चम्मच वगैरह से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा जो है पानी ऐड करते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। तो देखिए एक बार में सारा पानी मत ऐड कर दीजिएगा। अगर आप एक बार में सारा पानी ऐड कर देंगे तो इसमें लम्स बनने लगेंगे। तो या थोड़ा थोड़ा जब पानी इसमें ऐड करेंगे तो इसमें कोई भी लम्स वगैरह नहीं बनेंगे। इस बात का खास ख्याल रखिएगा। इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से इस स्टेज पे ना, देखिए गाइस, इस स्टेज पे जब ये गाढ़ा रहता है तो अच्छी तरीके से इसे फेंट लीजिएगा कि जो भी गुठलियाँ वगैरह होगी, जो भी लम्स वगैरह हो, वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम और पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे इस तरीके से। इसे हमें बहुत अच्छी तरीके से तो देखिए इसे मिलाते रहेंगे हम। तो हमें कितना गाढ़ा रखना है, इसका बैटर कितना पतला रखना है। तो ज़्यादा ना पतला रखेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। तो मैं आपको बता दूंगी कितना पतला चाहिए, कितना गाढ़ा चाहिए। तो देखिए ये एकदम परफेक्ट है। मतलब जैसे केक का बैटर रहता है उससे थोड़ा सा ये पतला रहेगा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा। तो देखिए ये हमारा बैटर जो है वो तैयार है। इसे अब किनारे रख देते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा बेसन का घोल तैयार हो गया है। अब हम चटनी तैयार करेंगे। चटनी तैयार करने के लिए सबसे पहले जो है हम धनिया ले लेंगे। तो देखिए अगर आपको जो है पुदीना मिलता है तो उसे भी ले लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। हमारे वहाँ नहीं मिल रहा है गाइस, इसलिए मैं नहीं ले रही हूँ। यहाँ मैंने 4 हरी मिर्च ले ली हूँ। थोड़ा से मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने इसे भी ऐड कर दूंगी। थोड़ा इसमें हम काला नमक इसे ऐड करेंगे। तो देखिए जो चीज़ ना मिले तो ऐसी कोई बात नहीं कि रेसिपी नहीं बन सकती है, तो ऑलरेडी बन सकती है। थोड़ा से हम हींग डालेंगे। ये है कि ये अपना स्वाद खुद रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम थोड़ा से जो है आधे इंच के करीब जो है हम अदरक डालेंगे। तो देखिए मक्खियों का ज़माना है तो मक्खी तो थोड़ी बहुत लगेंगी ही, तो इसके लिए कोई कमेंट्स मत करिएगा। अब देखिए हम थोड़ा सा इसमें लहसुन की कलियां है इतनी डाल देंगे इसमें भी। अब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, नींबू, सॉरी गाइस, नींबू। ऑलरेडी मैं रमज़ान शरीफ में बना रही हूँ तो थोड़ा सा इसी के लिए डिसअपॉइंट हो जा रहा है, कुछ बोलने में मिस्टेक हो जा रही है, तो इसे इग्नोर करिएगा। तो नींबू भी हम डालेंगे इसमें। अब इसमें हम डालेंगे एकदम सादा नमक जो हमारा होता है आयोडीन का, थोड़ा सा इसे भी हम डाल देंगे। अगर हमारे वहाँ ऑलरेडी डाइट नहीं है, अगर आपके वहाँ है तो प्लीज़ इसमें थोड़ा सा बर्फ़ डाल दीजिएगा। तो बर्फ़ की जगह मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। अगर आप बर्फ़ डालेंगे ना तो ये होगा कि आप ये ज़्यादा समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये चटनी काली नहीं होगी। तो मैं इसे पीस लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए गाइस, हमारी चटनी जो है वो तैयार है। आइए हम इसका चोखा तैयार करते हैं अब। तो देखिए गाइस, यहाँ हम जो है चोखा बनाने के लिए कढ़ाई में 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिए हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ अदरक। देखिए इसे अच्छी तरीके से क्रश कर दीजिएगा। इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक काट ली हूँ, ऊपर से क्रश भी कर ली हूँ। इसे भी डालेंगे हम। 2 से 3 हरी मिर्च है, इसे काट कर मैंने क्रश कर ली हूँ। इसे हम भून लेंगे थोड़ा से, इसमें का कच्चापन है जो वो निकल जाए।
अब इसके अंदर डालेंगे हम हींग थोड़ा सा। इसे भी थोड़ा से हम लाल हो जाने देंगे। जब तक ये लाल हो रहा है तो इसमें हम ऐड करेंगे जीरा। साथ में ये सब अच्छी तरीके से लाल होते रहेंगे, भूनता रहेगा ये। इसे हम लाल हो जाने देंगे। अब इसी के साथ हम ऐड करेंगे धनिया। तो देखिए खड़ी धनिया है, आप इसे थोड़ा क्रश भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। इसे अच्छी तरीके से हम लाल कर लेंगे। तो देखिए जब ऑयल में पड़ा है तो अदरक एक साथ जो है चिपकना शुरू हो गया है। देखिए गाइस इस स्टेज पे जो हमारे मसाले हैं वो लाल हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए आलू। तो देखिए यहाँ मैं 4 आलू ली हूँ, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसे क्रश करके ले सकते हैं चाहे ऐसे भी, क्योंकि आलू जब बॉयल हो जाते हैं तो ऑलरेडी वो इतने पक जाते हैं कि वो वैसे ही आप जब इसे भूनेंगे तो ये अच्छी तरीके से क्रश हो जाएंगे। तो इसे हम तोड़ लेंगे, फिर थोड़ा सा इसे मिला लेंगे। लेकिन सारा प्रोसेस जो है हमें एकदम स्लो आंच पे करना है, नहीं तो हमारे मसाले जो है वो जल जाएंगे। इसे हम अच्छी तरीके से जो है फोड़ते भी रहेंगे। तो देखिए गाइस इस स्टेज पे हम कुछ मसाले अपने ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा जो है वो गरम मसाला ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा ही ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर जो है इसे हम ज़्यादा ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं 2 चम्मच के करीब, छोटा है 2 चम्मच के करीब धनिया पाउडर इसे ऐड कर दूँगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर है इसे भी ऐड कर दूँगी। तो ज़्यादा नहीं, स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अब मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर दूँगी। अब इस सब मसालों को अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है गाइस। तो देखिए गाइस आप जो है एकदम लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरीके से मैश कर लीजिएगा, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से मैश कर लेंगी तो इसे भरने में जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चलाते हुए भी इसे मैश कर सकती हैं, चाहे फिर कोई चीज़ से इसे मैश कर दीजिए, आपके ऊपर है। तो देखिए गाइस मुझे जल्दी है तो मैं इस तरीके से गिलास ले लीजिएगा और गिलास से इसे मैश कर दीजिएगा, जल्दी हो जाता है। क्योंकि चम्मच से आप मैश करते रह जाएंगे थोड़ा समय लगेगा। तो आप इस तरीके से गिलास ले लीजिएगा, इसे अच्छी तरीके से मैश कर लीजिएगा। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगता, हमारे मसाले जल्दी तैयार भी हो जाते हैं और इजीली हमारा काम भी हो जाता है, समय की भी बचत होती है। तो इस तरीके से करके हम अच्छी तरीके से इसे मैश कर लेंगे। तो देखिए जो हलवाई होता है ना वो ये सब सीक्रेट जो है अपना जल्दी किसी को बताते नहीं है, ये सीक्रेट उन्हीं लोगों का है। तो देखिए अच्छी तरीके से इन्हें हमें मैश कर लेना है। देखिएगा जब ये मैश हो रहे हो तभी हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसमें सादा नमक या ब्लैक नमक दोनों ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ सादा नमक इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि इस तरीके से ना पूरी चीज़ मिलाने के बाद जब हम नमक ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से मसालों में मिक्स भी हो जाता है और फिर हमारा जो है रमज़ान शरीफ में हमारा अंदाज़ा भी सही निकलता है। तो इसी के लिए हम इस टाइम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। आप लोग पूछेंगे कि पहले क्यों नहीं ऐड की, पहले भी ऐड कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम इसी स्टेज पे इसे ऐड कर रहे हैं क्योंकि आलू कितनी क्वांटिटी में हो रहा है ना टूटने के बाद, तो हमें सही से अंदाज़ा हो जा रहा है गाइस इसके लिए। तो देखिए ज़्यादा हम इसमें गाइस बहुत लोग जो है इसमें हल्दी स्किप कर देते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी हल्दी डालूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा कलर आ जाए, इसलिए आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। लेकिन मुझे हल्दी बगैर अच्छा नहीं लगता है, वो जो कलर होता है वो नहीं आता है इसमें। तो जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती है गाइस तो खाने में कैसी अच्छी लग सकती है, इसके लिए इसमें हम थोड़ा सी हल्दी डाल दिए हैं। तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, आपके ऊपर है, आप स्किप करिए ना करिए। तो देखिए मैंने जो है लास्ट मोमेंट में ज़रूर हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे वैसे भी बिना हल्दी के तो वैसे भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि जो कलर मुझे नहीं समझ में आता है तो खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो देखिए गाइस हमारा जो है वो एकदम तैयार हो गया है। इससे देखिए मैं कितने अच्छे तरीके से मैश कर दी हूँ। अगर आप चम्मच से मैश करते हैं ना गाइस तो आपको काफ़ी समय भी लगता है। इसे एकदम मैंने लो फ्लेम पे जो है बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दी हूँ और बहुत ईजिली हमारा जो है ये चोखा जो है, चोखा कहिए बैटर कहिए, इसमें जो पकौड़े में भरा जाता है वो तैयार हो गया। आपको दिख रहा होगा इसका कलर कितना बेस्ट आया है। अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद।
आइए से बनाते हैं। यहाँ मैंने गैस पे ऑयल रख दी हुई, गर्म हो रहा है ऑलरेडी। अब हम ब्रेड में लगाएंगे चोखा। तो देखिए गाइस, ब्रेड में चोखा लगाने के लिए यहाँ मैंने 2 ब्रेड ले ली हूँ। मैं आपको एक ब्रेड में लगा के भी बता देती हूँ कि किस तरीके से लगाया जाता है। तो आप जो चटनी बनाए हैं उसमें से चटनी ले लीजिएगा, दोनों पर थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसकी जगह शेजवान चटनी जो होती है, जो शेजवान चटनी होती है, आप उसे भी लगा सकते हैं। और चाहे तो इसे भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं गाइस, आपके ऊपर है। तो आप चाहे ज़्यादा चटनी लगाइए, अगर बच्चे खा रहे हो तो थोड़ी चटनी कम ही लगाइएगा। अगर बड़ों के लिए बना रही हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकती हैं, क्योंकि बड़े खा लेंगे, लेकिन बच्चे जो है वो ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। अब इसके अंदर हम जो बनाए हैं उस हिसाब से हम इसे भर देंगे। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा ज़्यादा भरेंगे, इसके लिए ज़्यादा भरेंगे, क्योंकि अगर ये ब्रेड में ज़्यादा रहता है, दुकान में आप अक्सर देखे होंगे ना कि कम भरा जाता है, लेकिन जब आप घर पे बनाएं तो इसे ज़्यादा भरें, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी ब्रेड की पकौड़ी जो है बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी लगने वाली है। सब कोई तारीफ करेगा गाइस, बहुत टेस्टी होती है। अब इसे जो है हम बंद कर देंगे इसी से, इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से हम इसे कर देंगे बंद। आप ले लीजिएगा कोई चाकू वगैरह, जिस चीज से आपको काटना हो वो ले लीजिएगा। तो देखिए गाइस, इस तरीके से हो जाएगा, तब हम इसमें बीच में से कट लगा देंगे। बहुत इजीली हो जाता है। तो देखिए गाइस, इस तरीके से देखिए किस तरीके से हमारा ब्रेड जो है हम लगा दिए हैं। इसी तरीके से हम सारा तैयार कर। देखिए गाइस, मैंने सारे ब्रेड को जो है बहुत अच्छी तरीके से भर दी हूँ। आइए से फ्राई करते हैं। तो देखिए गाइस, केक में देखिए गाइस, जो दुकानदार के यहाँ जो स्वाद आता है वो बेकिंग पाउडर की वजह से नहीं, बेकिंग सोडा की वजह से आता है। तो ये बेकिंग सोडा था जो मैंने थोड़ा सा इसमें डाली हूँ। अब इसके अंदर हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती है, इसे भी ऐड कर देंगे। और जो सीक्रेट चीज़ हम लोग तेल गरम कर रहे हैं, उसी में से हम जो है 2 चम्मच के करीब इसमें तेल जो है वो ऐड कर देंगे। देखिए, एकदम गरम है, गरम ऐड करिएगा, ठंडा मत ऐड करिएगा। इसे अच्छी तरीके से हम मिला देंगे। जो हमारी जो है ब्रेड के पकौड़े बहुत अच्छे बनेंगे, नहीं तो बाद में जो है वो नरम हो जाते हैं, उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो देखिए, हमारा बैटर जो है एकदम तैयार है। आइए इसे बनाएं हम। तो देखिए गाइस, हम इसे कैसे फ्राई करेंगे। तो ये हमारा बेसन है, इसे हम क्या करेंगे, पहले हमारा ब्रेड जो है इसे हम ले लेंगे। मैं आपको एक फ्राई करके दिखा देती हूँ। इस तरीके से पहले चारों दिशाओं को अच्छी तरीके से हमें कोट कर लेना है बेसन में, इस तरीके से अच्छी तरीके से। फिर जो एक्स्ट्रा बेसन है उसे इस तरीके से हमें निकाल देना है। निकालने के बाद इसे ऑयल में हमें डाल देना है, इस तरीके से। तो देखिए, ज़्यादा जो है ये पतला हो जाएगा तो ये उतना अच्छा नहीं होता, तेल में बेसन निकलने लगता है। तो आप इस तरीके से चौड़े पैन वगैरह ले लीजिएगा, कढ़ाई मुँह की, कि आप जल्दी और 2-3 पकौड़े तल सकें। तो मैं एक आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ, फिर मैं फ्राई करती हूँ। और तो देखिएगा, जब ये होगा तो इसके ऊपर जो है आप ऑयल को डालते रहिएगा। तो देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है ना किस तरह झाग बन रही है, यानी पतली सी जो परत है वो ऊपर भी लाल हो रही है। तो इस तरीके से ब्रेड जो है आपके ऑयल में फूलेंगे भी नहीं और बहुत अच्छे भी होंगे ऐसे। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, इसे हाई फ्लेम करके ही आप लाल करिएगा। देखिएगा, इसे पलटते हुए अच्छी तरीके से लाल कर लीजिएगा। तो देखिए, एक तरफ कितना प्यारा कलर आ गया है, आपको दिख रहा होगा। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी अच्छी तरीके से इसे लाल कर लेंगे। तो देखिएगा, दोनों तरफ बहुत प्यारा सा कलर आ गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, कितना प्यारा, कितना अच्छा कलर आ गया है। इसी तरीके से हम सारे ब्रेड पकौड़ी को जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो मैं फ्राई कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस, हमारे गर्मा गर्म ब्रेड के पकौड़े तैयार है। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इनका कलर, इनका एकदम टेस्टर कितना अच्छा है, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी रेसिपी है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइस आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।